हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये अस्तर वाले ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये मेन फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारी डबल फोल्ड में है। और इस ट्राउजर पैंट को हम बहुत ही कम फैब्रिक बनाएंगे, यानी कि हमारी मेन फैब्रिक बहुत ही कम है, 2 मीटर से भी कम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर में अपनी ट्राउजर पैंट की कटिंग कर लिया है। यानी कि देखिए इस तरह से सिंपली हम जैसे ट्राउजर पैंट की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने पैंट की कटिंग कर लिया है। और आप इसकी कटिंग की वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ट्राउजर पैंट की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग इसकी कर लिया है और अब इसको मेन फैब्रिक में रखेंगे। तो यहाँ से हमने मेन फैब्रिक में रखनी है। तो देखिए हमारा यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है, यानी कि जो हमारी मेन फैब्रिक है वो कम है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, हमें वन साइड को यानी कि एक यहाँ पे ट्राउजर पैंट को इस साइड से हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड को हमने इस साइड से रखा है और इस साइड को हमने इस साइड से रखा है। तो इस तरह से हम दोनों को सेट कर लेंगे तो ये हमारी मेन फैब्रिक में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से फैब्रिक कम होने के कारण हमने इस तरह से इसे रखनी है मेन फैब्रिक में। तो इस तरह से कटिंग बहुत ही इजीली हो जाएगी, कम फैब्रिक में भी कटिंग आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि हमारी अस्तर वाले फैब्रिक में कट है। तो बिल्कुल इस तरह से इस पे रख के हमें सिंपली कट कर लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमने कट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेन फैब्रिक में सबकी कटिंग कर ली है। पैंट की कटिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली हमने कटिंग करके इसको मेन फैब्रिक में कट कर लिया है। जबकि मेन फैब्रिक हमारी कम थी तो हमने दोनों को एक को रोंग साइड में को राइट साइड में रख कर इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको स्टिचिंग साथ में करेंगे, यानी कि अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने साथ में इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ से साथ में रखेंगे और यहाँ पे देखिए दोनों को हमने रोंग साइड में रख लेनी है। इस तरह से देखिए दोनों को हमने रोंग साइड में रख लिया है और यहाँ से हम इसके आसन को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने रोंग साइड में रखते हुए आसन में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने आसन में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने आसन में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से देखिए दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही से रोंग साइड में रखते हुए इसकी आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच कर रहे हैं। तो हमने आसन में यहाँ पे सिलाई लगा लिया है और यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे, यानी कि जो हमारी फ्रंट पार्ट है उसमें हम बेल्ट बनाएंगे और बैक साइड में इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच बेल्ट के लिए फैब्रिक इसी में हमने लिया है। तो 2 इंच छोड़कर हमने 5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि टोटल ये 7 इंच की लंबाई होगी। 2 इंच हमारी फोल्ड हो जाएगी और यहाँ 5 इंच पे हमारी प्लेट बनेगी। तो इस तरह से मार्क करके दोनों ओर से हाफ इंच ले लेंगे और यहाँ इस तरह से तिरछा मिला के इसमें हमने प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स हम सिर्फ फ्रंट साइड में ही लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम ओपन करके इस साइड भी मार्क कर लेते हैं। आप इसमें बेल्ट अलग से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं इजी तरीके से बता रही हूँ इसलिए बेल्ट को हमने यहाँ साथ में लगाया है। तो ऐसे भी हमने 7 इंच मार्क कर लेंगे, 5 इंच की प्लेट और 2 इंच हमारी फोल्ड हो जाएगी और हाफ इंच लेकर हम इस तरह से लाइन को तिरछा कर लेंगे और इसमें हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है प्लेट्स में। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स में सिलाई लगा लिया है। तो हमने यहाँ पे प्लेट्स लगा लिया है और यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले दोनों फैब्रिक को यहाँ पे एक यहाँ पे स्टिच लगा लिया है ताकि दोनों अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे और इस तरह से हमने ये बुकरम लिया है। बुकरम को हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में लगाएंगे, यानी कि इससे हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बुकरम की यहाँ जो बुकरम की चौड़ाई है वो लगभग 1 इंच है। तो इस तरह से ये बुकरम की चौड़ाई 1 इंच पे है। तो यहाँ से हमने बुकरम को इस तरह से
हाफ इंच फैब्रिक को स्टिच करके फिर यहाँ से इस तरह से पलट कर इसमें स्टिच करेंगे। और यहाँ बैक साइड में हमने इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक को हम कितना लिए हैं, इलास्टिक को हमने लगभग 14 इंच पे लिया है, क्योंकि हमारी कमर 32 इंच है और 32 इंच को हम हाफ करेंगे तो 16 इंच होगी। और ये एक साइड की है यानी कि बैक साइड की। तो हम जब भी इलास्टिक लगाते हैं तो अपनी कमर से 4 इंच कम ही लगाते हैं। तो इलास्टिक को हमने 4 इंच कम लगाते हैं। तो ये हमारी एक साइड की है तो ये 16 इंच होगी और 16 में से हम 2 इंच कम कर देंगे यानी कि 14 इंच। तो 14 इंच को हमने इलास्टिक को लिया है और इस तरह बैक साइड में हमने इस तरह से फोल्ड कर देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया था तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रंट साइड में ये बुकरम को हमने इस तरह से हाफ इंच फैब्रिक को लेकर इसमें पहले हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है बुकरम पे। तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से एक बार और हम फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने एक और स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे भी हमने एक और स्टिच लगा लेंगे बेल्ट में। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट में बेल्ट रेडी हो जाएगी। और अब हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ से इलास्टिक के लिए हमने जो यहाँ पे फोल्ड करनी है तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्राउजर पैंट कटिंग के टाइम में ही हमने 2 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए इसी में ले लिया है। आप अलग से भी 2 इंच का यहाँ पे कट करके लगा सकते हैं बेल्ट को। तो इस तरह से इलास्टिक को यहाँ पे पिन के हेल्प से हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से बैक साइड में इलास्टिक को इस तरह से डाल लिया है और यहाँ पे दोनों साइड को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लेनी है इलास्टिक, ताकि इलास्टिक अच्छे से पैक हो जाए। तो यहाँ पे इलास्टिक लगाने के बाद हम एक यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच को यहाँ पे देखिए हल्का सा खींचते हुए यहाँ यानी कि हम खींचते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे ताकि इलास्टिक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है इलास्टिक पे और इलास्टिक पे स्टिच खींचते हुए लगानी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेनी है और दोनों ही किनारे पे हम स्टिच लगा लेंगे, यानी कि दोनों ही किनारे पे हमने बॉटम तक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे बॉटम तक हमने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से जो हमें ट्राउजर पैंट की साइड की जो खुला भाग है वो भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरे बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और इस साइड भी हमने स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप अपने ट्राउजर अस्तर वाले ट्राउजर पैंट बना सकते हैं और फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक को डाल सकते हैं। और हमारी ट्राउजर पैंट की कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। और यहाँ से बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बेल्ट फ्रंट साइड में बन गई है और बैक साइड में हमने इलास्टिक को लगा लिया है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बनी है और ये बहुत ही इजी तरीके है। आप इससे बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको बना जाएगा। अगर आप बिगनर है तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने एक स्टिच लगा लेनी है और राइट साइड की ओर टर्न करनी है। तो इस तरह से हमारी ये ट्राउजर पैंट रेडी हो गई है। वन साइड हमारी बेल्ट और वन साइड हमारी इलास्टिक के साथ ट्राउजर पैंट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई। और ये हम फिटिंग पैंट बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से ये पैंट बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गई है। वीडियो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।